हेलो गाइस एंड वेलकम टू फन फैक्ट फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 19th सेंचुरी में आज तक जितनी भी फोटोज खींची गई है उससे कई ज्यादा फोटोज तो आज के समय में 2 मिनट के अंदर अंदर ही खींच ली जाती है। यानी कि आज के समय में हर 2 मिनट में इतनी फोटोज खींची जाती है कि अगर आप उन्हें 19th सेंचुरी की सारी फोटोज से कंपेयर करें तो वो भी कम है। और दोस्तों लगता है मैंने 2 मिनट तो काफी दूर की बात कह दी, क्योंकि हर सेकंड इंस्टाग्राम पर 729 फोटोज अपलोड होती है। और देखकर तो कुछ ऐसा लगता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम का बिग ब्रदर है, क्योंकि फेसबुक पर हर सेकंड 4000 फोटोज अपलोड होती है। अब 4000 फोटोज अपलोड हुई, फिर और फैक्ट नंबर 9। अब दोस्तों शार्क्स की रेपुटेशन हमारी सोसाइटी में इतनी खास नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शार्क्स जानलेवा होती है और दया नाम की चीज तो उनमें होती ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ नारियल, और नारियल पानी का तो हर कोई दीवाना है, यहाँ तक कि नारियल को तो काफी शुभ भी माना जाता है। पर ये फैक्ट सुनने के बाद आपका नारियल से विश्वास उठ सकता है, क्योंकि हर साल 150 लोगों की मौत होती है सर पर नारियल गिरने से। और वहीं दूसरी तरफ शार्क्स के हमले से सिर्फ 10 लोगों की मौत होती है हर साल। पर गाइस क्या कर सकते हैं, हर कोई इंस्पेक्टर चिंगम नहीं होता। फैक्ट नंबर 10। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं, जिसे हम अपना घर कहते हैं, वो असल में गोल तो है ही नहीं। आप सोचेंगे कि मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है कि अगर धरती गोल नहीं है तो क्या ये फ्लैट है? नहीं दोस्तों, ना ही धरती फ्लैट है और ना ही धरती पूरी तरह से गोल है। दरअसल हमारी धरती जिस शेप की है उस शेप को कहा जाता है ऑब्लेट स्फीयरॉइड। यानी कि हमारी धरती कुछ इस तरह की है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो धरती के नॉर्थ और साउथ पोल है वो असल में पूरी तरह से राउंड नहीं है, वो है थोड़े से चपटे। और जो हमारी धरती का इक्वेटर है वो तो बाहर की तरफ को फैला ही हुआ है। तो अगली बार अगर आपके सामने कोई धरती को गोल कहे तो आप उसे बता दीजिएगा कि धरती गोल नहीं ऑब्लेट स्फीयरॉइड की शेप में है। फैक्ट नंबर 7। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी के शरीर में एक अडल्ट इंसान के मुकाबले 64 बोन्स ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि एक यंग बेबी के शरीर में 270 बोन्स होती है। और इन एक्स्ट्रा हड्डियों की बदौलत बेबी का शरीर अडल्ट के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता रहता है उसकी बोन्स आपस में फ्यूज होती रहती है, यानी कि कुछ बोन्स आपस में कोलैब करके एक बड़ी बोन बना देती है। और जब बेबी बड़ा होता है तो उसके शरीर में रह जाती है 206 हड्डियां। फैक्ट नंबर 6। स्कॉर्पियोज यानी कि बिच्छू बहुत ही खतरनाक, इनका एक डंक अच्छे को नानी याद दिला दे। लेकिन अगर आप किसी बिच्छू को पकड़ना चाहते हैं तो आप अपने साथ यूवी लाइट जरूर लेके जाए, क्योंकि स्कॉर्पियोज अल्ट्रावायलेट रेस पड़ने पर ब्लू और ग्रीन कलर में ग्लो करते हैं। और यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी ये नहीं जानते कि ये इस तरह से ग्लो क्यों करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सनलाइट से बचने के लिए ऐसा करते हैं, उसी के साथ साथ ये अपने शिकारी को कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर 5। ओशन और सी, इन दोनों नाम से आपके दिमाग में एक ही तस्वीर आती होगी। और मैं आपको बता दूं कि जो ओशंस होते हैं वो सी से बड़े होते हैं, लेकिन तब सी क्या होती है, यानी कि जिस पार्ट में लैंड और ओशन मिलते हैं उसे सी कहा जाता है। और शायद आपने ठीक समझा, मैं बात कर रहा हूँ बीचेस की, जहाँ पर लैंड और ओशंस मिलते हैं। और इन एरिया में पानी इतना गहरा नहीं होता है और इसे ही कहा जाता है सी। और वहीं दूसरी तरफ समुद्र यानी कि ओशंस बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और कई किलोमीटर्स तक गहरे भी होते हैं। और मुझे लगता है अब तो आपको ये बात समझ आ ही गई होगी, और मुझे लगता है अब तो आप ओशन और सी के बीच का डिफरेंस समझ चुके होंगे। फैक्ट नंबर 4। तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश की कैपिटल यानी कि हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, और इसी तरह अलग अलग कंट्रीज की होती है अपनी अपनी राजधानी। और अब मुझे लगता है कि आप लोग जान चुके होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि एक देश ऐसा भी मौजूद है जिसकी कोई ऑफिशियल कैपिटल ही नहीं है,
और इस देश का नाम है नौरू। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इनकी कैपिटल ही नहीं है तो इनका पार्लियामेंट कहाँ बैठता होगा, यानी कि इनका गवर्नमेंट ऑफिस कहाँ है। तो इनका गवर्नमेंट ऑफिस मौजूद है इनकी यारान नाम की एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि इनका पार्लियामेंट एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग एटम से बने हैं और यहाँ तक कि इस यूनिवर्स की हर एक चीज एटम से ही बनी है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी हो सकती है कि हमारे शरीर का 99.9999999% बाकी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाली जगह है, यानी कि एम्प्टी स्पेस। लेकिन आप सोच रहे होंगे फन फैक्ट ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एटम कुछ इस तरह का दिखाई देता है जिसके सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होता है वो होता है एटम का सेंटर पॉइंट। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं इनके बीच में काफी गैप है, यानी कि इनके बीच मौजूद है वो एम्प्टी स्पेस जिसकी मैंने अभी कुछ देर पहले बात कही। लेकिन क्या हो अगर इन एटम्स के बीच से वो एम्प्टी स्पेस को खत्म कर दिया जाए। ये बात जान लीजिए दोस्तों कि हमारे शरीर में 7 बिलियन एटम्स मौजूद है, और 7 बिलियन कोई छोटा नंबर तो है नहीं। लेकिन क्या हो अगर हमारे एटम्स के बीच मौजूद एम्प्टी स्पेस को खत्म कर दिया जाए, और अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो एक पूरा का पूरा इंसान एक शुगर यानी कि एक चीनी के दाने के बराबर क्यूब में फिट हो जाएगा। क्या आप ये चीज इमेजिन भी कर सकते हैं दोस्तों? और हमें पता ही है कि चीनी का दाना कितना छोटा सा होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों शायद आपने इसके बारे में सुना होगा या देखा हो या फिर एक्सपीरियंस किया हो कि ठंडे मेटल पर हमारी जीभ चिपक जाती है। हाँ दोस्तों, अगर कोई मेटल बर्फ जितना ठंडा है तो उस पर आपकी जीभ चिपक जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो जब एक फ्रीजिंग टेम्परेचर के मेटल पर आप अपनी जीभ लगाते हैं तो वो मेटल आपकी जीभ से हीट एब्जॉर्ब करने लगता है, और वो मेटल आपकी जीभ से इतनी जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी हमारी टंग को इतनी जल्दी हीट प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिसकी बदौलत हमारी टंग में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके अंदर मौजूद सलाइवा जम जाता है और ठोस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जीभ उस पोल पर चिपकी ही रह जाती है। बाकी मेरी माने दोस्तों तो इसे ट्राई बिल्कुल ना करें, और आप लोग कुछ समझदार तो है ही। फैक्ट नंबर 1। सेसमिन सीड्स यानी कि तिल के बीज। ये बीज कई लोगों को काफी टेस्टी लगते हैं और कई लोगों को शायद ये पसंद ना हो, लेकिन ये फैक्ट सुनने के बाद ये आपके फेवरेट भी बन सकते हैं। दोस्तों मिडिल एजेस के टाइम में लोग सेसमिन सीड यानी कि तिल को गोल्ड से भी ज्यादा कीमती मानते थे, और तिल की वैल्यू गोल्ड से भी ज्यादा थी। और इसके पीछे की वजह ये थी कि लोग इन्हें ज्यादा न्यूट्रिशन और टेस्टी समझते थे। लेकिन कुछ दूसरी सिविलाइजेशंस इसे इतनी अहमियत इसलिए भी देते थे क्योंकि वो लोग समझते थे कि इसके अंदर कुछ मैजिकल और कुछ स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज भी है, और ये तिल उनकी लाइफ में गुड लक लेके आएगा, और इन्हीं वजहों के चलते उन्होंने इसे इतनी अहमियत दी। तो अगली बार अपने बर्गर के बन के ऊपर से इन्हें हटाने से पहले सोच लीजिएगा। फैक्ट नंबर 0। बनानास होते हैं न्यूट्रिशन से भरपूर, लेकिन साथ ही में बनानास रेडियो एक्टिव भी होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे? दरअसल बनानास में मौजूद होता है पोटेशियम, जो उन्हें ज्यादा तो नहीं बहुत थोड़ा सा रेडियो एक्टिव बनाता है। और डरिए मत, ये आपके बनाना को इतना पॉइजनस तो नहीं बनाएगा कि आपकी मौत हो जाए, क्योंकि ये बनाना में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन आप जानते हैं कितने बनानास खाने से आपकी मौत हो सकती है? तो जवाब है 1 करोड़ बनानास, यानी कि 1 करोड़ बनानास को इकट्ठा कर कर इतना पॉइजन क्रिएट होगा कि वो इंसान की जान ले ले। लेकिन इतने बनाना खाते खाते ही इंसान का तो गेम ओवर हो जाए। तो गाइज आज की ये वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी ये वीडियो आपको? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में आप अभी कर लीजिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही में वो बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तब के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। हम मिलेंगे दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।